आइए जोरदार तालियां खुदा के साथ करते हैं। Amen. Amen. I greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am glad. मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज का सलाम पेश करती हूँ और मैं आप सबको बरकत देती हूँ। आमीन। It is good to be with you today, all the way from the island of Bermuda. और आप सबको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं आइलैंड बर्मुडा से आपसे बात कर रही हूँ। And so I am glad to be able to speak with you today and to encourage you. और मैं बड़ी खुश हूँ कि आज मैं आपसे बोलूँगी और आज आपको encourage करूँगी, आपको हौसला दूँगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में जोरदार तालियां। हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. First of all, we want to go to God in prayer. Let's pray. Heavenly Father, we come to you. आसमानी खुदा हम सब तेरे पास आते हैं। We thank you for this day. और हम तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए। Thank you for your goodness. और तेरा शुक्र करते हैं तेरी नेकी के लिए। And your love for us. और तेरी मोहब्बत के लिए जो हर वक्त हमारे साथ है। We invite you into our presence. और हम तुझे अपनी इस गैदरिंग में तुझे वेलकम करते हैं। Holy Spirit, have your way. और खुदावंद रूहुल कुदस के वसीला से। In Jesus' name we pray, amen. और ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से मांगते हैं। मिलके बोले आमीन। Amen. So today or tonight over there, I want to encourage you. और आज रात जो वहाँ पे रात है, मैं आज आपको इस वक्त encourage करना चाहती हूँ। And talk to you about the power of prayer. The power of prayer. बात करना चाहती हूँ जो टॉपिक है मेरा वो है दुआ की ताकत। किसकी ताकत? पावर ऑफ प्रे। पावर ऑफ दुआ की जोरदार तालियों के साथ आमीन। हालेलुया। And I want to read first of all God's word from 1 Thessalonians 5:16 through 18. पहला तसल्लीकियों जल्दी से निकालें जिनके पास खुदा का कलाम है। हम देखेंगे पहला तसल्लीकियों And here beginneth the reading of God's holy word. It reads. से देखते हैं। Please tell me again, which chapter? Chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. I did. Yes. I did send you the notes, but perhaps you didn't open them up. Okay. You send me a note, but unfortunately, note is not open on my phone, so that's why I'm not see that. Okay. So, all right. Sorry for that. No problem. The Bible, it reads, "Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." और बाइबल में लिखा है 16 की आयत में हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मिलकर बोले Amen. And once again, we want to talk about the power of prayer. और आइए एक बार फिर हम बात करेंगे आज रूहुल कुदस
कि वसीला से कि दुआ में कितनी ताकत है आमेन And I want to say you've got to keep on praying. Keep on praying. और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दुआ करते रहे आमेन The Bible encourages the Christian, the believer in Jesus Christ, to continue to talk to God. और बाइबल मुकद्दस में खुदा ईमानदारों के बारे में यही कहता है कि आप खुदा के साथ गुफ्तगू को जारी रखें, उसके साथ दुआएं इल्तिजाएं मुनाजातें करते रहें. This is what prayer is. It is talking to God about His plan for our lives. वाह और दुआ के जरिया से खुदा हमारे साथ बात क्या करता है और उससे पता चलता है कि खुदा के प्लान खुदा के मंसूबे हमारे लिए क्या है Because God had you to be born, God has a plan for you. और क्योंकि खुदा ने हमें पैदा किया है इसलिए उसके प्लान उसके मंसूबे जो है वो हम सब के लिए हैं मिलके बोले आमीन And so no matter what you experience, you must continue to pray to God about His plan for you. और मैं नहीं जानती कि आपका तजुर्बा इस बारे में क्या है लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप जारी रखें दुआया जिंदगी को और जानते रहें कि खुदा के मंसूबे आपके लिए क्या है Today or tonight, I want to focus on the Bible woman Hannah. Her name is Hannah. और मैं आज बाइबल मुकद्दस में से जिस बारे में बात करना चाहती हूँ उस बड़ी अजीम शख्सियत का नाम हन्ना है And what we want to do, we want to understand and see why she kept on praying. और हम आज इस बात को समझेंगे कि क्यों वो अपने आप को खुदा के पास लेके गई और क्यों उसने दुआया जिंदगी अपनाई. Listen to me. She had struggles, she had issues, she had sorrow. Most of all, she had God. और उसके पास सुने मेरी बात तवज्जो करें उसकी जिंदगी में मुसीबतें थी उसकी जिंदगी में दुख थे उसकी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें थी लेकिन इन तमाम के बावजूद भी वो खुदा के पास दुआ करने के लिए गई आमीन And you have the same. Whatever issues, struggles, challenges, you have God. अरे जिस तरह हन्ना के पास बड़ी मुश्किलात थी इसी तरह आपकी जिंदगी में भी बड़ी मुश्किलात है मुसीबतें हैं चैलेंज है और दुख दर्द है लेकिन जिस तरह उसके पास खुदा था उस तरह आपके पास भी खुदा है जोर आता है बोलिए बोले आमीन हालेलुया यस लॉर्ड जीसस. And so this is why there is power in prayer, because God is God. And when you are in relationship with God, you pray to hear from Him. और यही वजह है कि दुआ की ताकत बड़ी जबरदस्त ताकत है और जब आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो जाता है दुआ के जरिया से तो फिर आपको पता चलता है कि दुनिया में खुदा भी है सोला है हालेलुया. So let's read about Hannah. Let's go to 1 Samuel chapter 1 and verse 2. और उसकी And it reads, and he had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. yes.
First Samuel chapter First, 2. chapter 1, verse 2. ओके सॉरी, इसके दो बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम हन्ना, और हन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। आमेन। All right, my sisters in Christ. Hannah had heartache. She desired a child, but she had none. मेरी बहनों सुने गौर से, गौर करें। हन्ना इस बारे में बड़ी मुश्किलात से गुजरती थी। हन्ना चाहती थी कि उसके पास औलाद हो, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। And I need to ask you a question here. Have you ever wanted something, but you did not have it? और यही आज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ कि आप कुछ चीजों की उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे पास हो, लेकिन वो आपके पास नहीं है। Have you ever had a dream that did not come true? और आपके पास बहुत सारे सपने हैं, लेकिन वो सपने सच नहीं होते। Has your heart ever ached to have something or to hold on to someone, but your arms are empty? और आप अपने बाजुओं को फैलाते हैं कि कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, हासिल हो जाए, लेकिन वो आपके बाजू जो है वो खाली हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। For Hannah, it was a child. और उसकी जो दूसरी बीवी थी, उसके पास बच्चा था। Can you imagine looking around and seeing other women with a child or children and you have no child? और आप अपने इर्द गिर्द की बहनों को देखें, औरतों को देखें जिनके पास बच्चे हैं और वो हंसी खुशी के साथ रह रही हैं, लेकिन आपके पास बच्चे नहीं हैं। I want us to admire Hannah today. और मैं चाहती हूँ कि आप हन्ना के बारे में आज सोचें, because Hannah knew how to grieve and go to God. और हन्ना जानती थी कि किस तरह उसने बेटे या बेटी की पैदाइश करवानी है, इसीलिए वो खुदा के पास गई। You may have to grieve, but please go to God. और अगर इसी तरह आप भी कुछ चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, तो जाए खुदा के पास जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। Yeah. मिलके बोले आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's right. Yes. You may even cry sometimes, but you must go to God. God hears your cry. आए यीशु मसीह आपके पास है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी आप खुदा के पास जाएं, क्योंकि खुदा ही यीशु है और यीशु ही खुदा है। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। आमीन। हाथों को बुलंद करके कहिए हालेलुया। Yes, Jesus. The psalmist David said in Psalms 57 verse 2. Psalms 57 verse 2. I will Psalms 57 verse 2. Yes. He said this, I will cry unto God most high, unto God that performeth all things for me. मैं खुदावंद ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। मिलके बोले आमीन। Now, church, there is a confidence in knowing that God is here. और इस आयत में चर्च सुने, आपके लिए ताकत है
कि खुदा आपकी दुआओं को सुनता है। जोरदार तालियों के साथ आमीन। You are not alone. You are not forsaken. The God of the Bible hears you. आप कभी भी दूर नहीं है, आप कभी भी अकेले नहीं है। खुदा हमेशा बाइबल के जरिया से आपके पास है। मिलके जोरदार तालियों के साथ आमीन। हालेलुया। Yes, Jesus. So, therefore, you talk to him. You talk to God. और इसीलिए खुदा आपसे बात करता है और आपको भी खुदा से बात करनी है। आमीन। David, he also wrote Psalms 61. Psalms 61, 1 through 4. और ज़बूर 61, 61 ज़बूर और Psalm 61, 1 to 4. It reads, and I'll read the whole thing, and then you can read it. It reads, "Hear my cry, O God, attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings." Selah. ऐ खुदावंद मेरी फरियाद सुन, मेरी दुआ पर तवज्जो कर। मैं अपने अफसुदा दिली में जमीन की इंतहा से तुझे पुकारूंगा, तो मुझे उस चट्टान पर ले जा जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है। दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज, मैं हमेशा तेरे खैमे में रहूंगा। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मेरी मिन्नतें कबूल की है। तूने मुझे उन लोगों की सी मनास बख्शी है जो तेरे नाम से डरते हैं। तू बादशाह की उम्र दराज करेगा, उसकी उम्र बहुत सी पुश्तों के बराबर होगी। वो खुदा के हुजूर हमेशा कायम रहेगा। तू शफकत और सच्चाई को उसकी हिफाजत के लिए मुहैया कर। यूं मैं हमेशा तेरी मदद सराय करूंगा। मिलके बोले आमीन। The psalmist is confident of what to do when he is in trouble. आए ज़बूर इस बात के लिए बड़ा मजबूत था और उसको पता था कि मैंने अपनी मुसीबत में क्या करना है और कैसे चलना है। आमीन। The psalmist, like Hannah, understood that bad things happen. और आए इसीलिए ज़बूर इस बात को जानता था और हन्ना ने भी ज़बूर को मद्देनजर रखते हुए दुआ की और उसकी जिंदगी में कुछ हुआ। आमीन। The psalmist, like Hannah, understood that God is still God when bad things happen. आए हन्ना भी इस बात को जानती थी और दाऊद भी इस बात को जानता था कि जब भी कुछ बुरा होना है, खुदा खुदा ही है, वो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। मुझे बोले आमीन। आप लोग करेंगे जोरदार ताली के साथ। हालेलुया। God is still God when you are happy and when you are sad. आए खुदा ही है जब भी आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है या होने वाला होता है। खुदा ही है। खुदा आपकी जिंदगी को देता है। God is still God when you feel great and when you feel not so great. और आए खुदा ही है अगर आप अच्छा महसूस करें या आप बहुत बुरा महसूस करें। खुदा ही है। आमीन। God remains the same yesterday, today, and forever. And that's why we go to God in prayer. वाह। आए
खुदा कल आज बल्कि अब तक क्या है, यीशु है। सो इसी वजह से हमें खुदा के पास जाना है और दुआएं इल्तिजाएं मनाजातें करनी है। आमीन। And so let's look at Hannah and understand her mindset, how she thinks. आए हन्ना की इस बात पर तवज्जो करें कि हन्ना ने किस तरह खुदा की हजूरी में दुआ की और उसने अपनी दुआओं का आंसर पाया। आमीन। In 1 Samuel chapter 1, let's look at verses 6 and 7. 1 Samuel chapter 1, 6 and 7. It reads, and yes. I will read. And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. और उसकी सोच उसे कराने के लिए बेदरा छेड़ती थी, क्योंकि खुदा ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल दर साल ऐसा ही करता था, जब वो खुदावंद के घर जाती, उसके लिए हन्ना उसे छेड़ती थी, चनाचा वो रोती और खाना ना खाती थी। आमीन। When Hannah was provoked, listen to me, she did not provoke back. आए जब हन्ना जो है उसको छेड़ती थी, तो हन्ना कभी भी उसके छेड़ने के बदले उसको नहीं छेड़ती थी। She did not do that which was done unto her. आए वो कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं करती थी कि ये क्या मेरी जिंदगी में बुरा बीज बो रही है। वो कभी भी बुरे से बुरा नहीं करती थी। Listen to me. We do not fight like the world fights. आए मेरी बात को सुने, आप उस तरह जंग ना लड़ें जिस तरह दुनिया आपसे जंग लड़ती है। We do not speak like the world speaks. आप दुनिया जैसे आपसे बोलती है, आप उस तरह ना बोलें। We are Christians. As Christians, our residency is in heaven. और हम सब मसीही हैं और हमारी जो रहाइश है वो आसमान है। आमीन। दोनों तालियों के साथ। We are on this earth as pilgrims traveling through. So we do not fight like the world fights. वाह, अरे हम सब दुनिया में मुसाफिर हैं, इसलिए हमें दुनिया में सफर करते करते जंग नहीं लड़नी, बल्कि हमें राम सुकून से रहना है और उस जगह पर जाना है। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। We keep in mind Jesus, that when he was reviled, when he was hated, he did not hate back. आए हमें यीशु मसीह की तरफ भी देखना है कि यीशु मसीह पर लोग कितना जुल्म करते थे, यीशु मसीह को कितना बुरा भला कहते थे, लेकिन यीशु मसीह उनको कभी भी बुरा भला नहीं कहता था। So everything we do must reflect what Jesus would do. और हर वो चीज करें जो यीशु मसीह ने दुनिया के साथ किया। आमीन। Hannah had an enemy. Now, when you look at her enemy or her provoker, you would see a woman with children. अरे हन्ना ने जो भी दुआ की, वो दुआ सिर्फ बच्चों के लिए थी, वो दुआ किसी और दुश्मन के लिए नहीं थी। Sometimes you're going to look at your provoker, you're going to see your enemy,
and they look more blessed than you. आए बात हम जब दुआ के लिए जाते हैं तो हमारा दुश्मन देखता है, लेकिन वो दुश्मन देखता ही रह जाता है कि जब आप दुआ के जरिया से ज्यादा बाबरकत होते हैं। आमीन, हालेलुया। Yes, it's going to seem and be that they have more materialistic things than you. और आए उसके पास वो सारी चीजें नहीं होती जो आप दुआ के जरिया से हासिल कर लेते हैं। Yet the truth is that when you walk in humility and not pride, you are highly blessed. और आए इस बात को याद रखिए, ये सच है कि जब आप इंसानियत की तरह चलते हैं तो आप उन तमाम लोगों से बढ़कर ज्यादा रुतबा पाते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को नीचा करते हैं तो खुदा आपको ऊंचा करता है। जोरदार ताली लगाएं। जो सोए वो भी जोरदार ताली लगाएं। आमीन, हालेलुया। Her adversary, her enemy provoked her. And in life, there will be those who are sent to provoke you. वाह, आए इसीलिए हमारा दुश्मन जो है वो हमेशा हमसे यही चाहता है कि वो हमें खुदा से दूर रखे, लेकिन आप नहीं जानते कि दुआ के जरिया से आप इतनी बरकतों को लेते हैं। मिलकर बोले आमीन। When God has purpose and blessings prepared for you, the enemy will try to stop that from happening. और आज जब दुश्मन ये आप पे ट्राई करता है, कोशिश करता है कि वो आपको खुदा से दूर करे, तो एक ही तरीका होता है खुदा के नजदीक जाने का, और वो ये है कि दुआ। आमीन। There will be those who are sent to take you out of your character, take you out of the normal way that you behave. आए जब भी कभी दुश्मन आप पे छेड़छाड़ी करे तो आप उस छेड़छाड़ी से छेड़छाड़ी ना करें, बल्कि आप अपने बिहेवियर को जो आपके अंदर है उसको चेंज करके आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर करें, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। जोरदार तालियों के साथ आमीन। The enemy of our soul wants to silence you and to shame you and to shut you up. और आए इसी तरह जब हम अच्छा रवैया रखेंगे तो दुश्मन जो है वो शर्मिंदा होगा, वो आपसे दूर जाएगा, वो बड़ा शर्मिंदा होगा और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। मिलकर बोले आमीन। But look at Hannah. Look at Hannah. She did not shut up. She went up to the house of God. आए हन्ना की तरफ देखे कि हन्ना ने उसको पलट के जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खुदा के घर में बैठी रही, खुदा की दुआ का, खुदा की आंसर का वेट करती रही। आमीन। She went to church. She went to where the people of God are. और वो अपने आप को लेके गई खुदा के घर, वो लेकर गई वहां जहां खुदा के लोग हैं। When the enemy provokes you, you have to push yourself to the house of God. और जब भी दुश्मन आपको छेड़छाड़ी करे, जब भी दुश्मन आपको कमजोर करे, तो आप भी अपने आप को पुश करें चर्च की तरफ, खुदा के घर की तरफ। आमीन। It is so important to gather where the people of God are and you can worship God together. और आइए ये बड़ा इजी है शैतान को दूर करने के लिए कि आप लोगों के साथ मिलकर उसकी वर्शिप करें, उसकी इबादत करें, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन।
the enemy wants to weaken you, but if you worship, God will strengthen you. शैतान जो है वो आपको हर वक्त देखता है, लेकिन जब आप खुदा की इबादत करते हैं तो फिर खुदा आपको देखता है। आमीन। जोरदार तालियां लगाएं समझ रही है। Hallelujah. What was meant to defeat you, it won't, because you went up to the house of God. अगर शैतान आपकी जिंदगी में कोई बुरा काम करे तो फिर आपको अपने आप को खुदा हाउस ऑफ गॉड में लेकर जाना चाहिए, ताकि खुदा का घर आपके लिए है और आप खुदा के घर के लिए है। आमीन। You have to know, you must know where to go when you are provoked. और आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई दुख मुसीबत आए तो आपको कहां पे जाना है। The presence of the Lord Jesus Christ will give you peace in the midst of your storm. और जो खुदा की हुजूरी है वो आपको अमन सलामती देती है जब आप अपने आप को खुदा के घर लेकर आते हैं। दुखों में मुसीबतों में खुदा आपको अमन देता है। आमीन। The power of God will perfect you in your weakest place. खुदा की कुव्वत जो है वो आपको कुव्वत से भरती है उन तमाम जगहों पर जहां आप फंसे होते हैं। Hannah's enemy had a goal, and that was to make Hannah fret. और हन्ना की जो दुश्मन थी वो चाहती थी कि इसको छेड़ती रहे, लेकिन हन्ना का गोल था खुदा का घर और वो वहीं पे गई। आमीन। If your enemy is bothering you, you have more peace than your enemy. और अगर आपका दुश्मन आपको ज्यादा परेशान करने की कोशिश करे तो आप ज्यादा अमन की तरफ जाना शुरू कर दें। आमीन। Yes, hallelujah. In the midst of your struggle, keep your peace. In the midst of your pain, keep your peace. और आप अपने दुख को भूलकर अमन की तलाश करें। आप अपनी परेशानियों को भूलकर खुदा की तलाश करें। आप अपने सारे गम को भूलकर खुदा के पास जाएं और वो आपको मदद देगा। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। Thank you Jesus Lord. Hallelujah. Listen to me. The peace that you have in relationship with Jesus Christ makes you richer than the wealthiest person you know. और खुदा की अमन और सलामती जो है जब आप ढूंढते जाते हैं तो आप उस सलामती में बहुत ज्यादा अमीर होते जाते हैं। वो लोग कभी भी अमीर नहीं होते जो खुदा के पास नहीं जाते, वो अमीर होते हैं जो खुदा के पास जाते हैं। सलामती और कुदरत उनके पास आती है। आमीन। Value your peace, because it is your peace that will keep you in the midst of your storm. वाह, ज्यादा अहमियत कौन रखता है? ज्यादा अहमियत आपकी अमन सलामती रखती है, क्योंकि ये अमन सलामती आपकी है, उनकी नहीं है जो आपसे छीनने आते हैं। ये अमन सलामती आपकी है। जोरदार तालियां इस बात के लिए। आमीन। Your storm is not meant to make you small, it's to show you how big your God is. आपकी जिंदगी में जो तूफान है वो आपको छोटा करने जरूर आता है, लेकिन उस तूफान को बताए कि उससे बड़ा मेरा रब है जो आसमान पर बैठा है। जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। मेरे दोनों हाथों को मदद करके बोलेंगे आमीन। Oh yes, God is bigger than all your problems, and God is bigger than all of your provokers. आए हर एक दुख दम हर से आपका रब जो है वो बड़ा है। मिलके बोले आमीन।
we worship Elroy. Elroy. That means the God who sees. आए उसकी हम तो सदा करें जो एलोनाई है, जिसका मतलब है खुदा हमेशा हमारे साथ है. आमीन. God sees you and he knows how you're feeling. Remember that. God sees you. आए इस बात की याद रखें कि खुदा आपको देख रहा है, जो कभी भी आपको फेल नहीं होने देता. आमीन. Let's now go to 1 Samuel chapter 1, same chapter, and let's read verses 7 to 9. So that's 1 Samuel chapter 1, 7 to 9. And I will read them first. It reads, And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am I not better to thee than 10 sons? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post in the temple of the Lord. So उसने उसके खावन अल्कैना ने उससे कहा, ऐ हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती पीती और तेरा दिल क्यों आर्ज़दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सिरा में खा पी चुकी तो हन्ना उठी. उसने वक्त एली कैन खुदा की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था. Amen. And so, women of God, let's look at what's happening here. Hannah is provoked. She is in pain. She is grieving and fretting. आए खुदा की बेटियों सुने, हन्ना के पास दुख था, गम था, रंज था, लेकिन इस दुख गम रंज के बावजूद वो कुछ ना कुछ खुदा की से लेना चाहती थी. It is so important what you do next. आए ये बड़ा ही खास है कि आपको आगे क्या होने वाला है. अब What will you do when you feel the way Hannah is feeling right now? और आए आपको क्या करना है? वो करना है जो हन्ना इस वक्त कर रही है. You go to the house of the Lord. आमेन. आपको जाना है खुदा के घर में. इन तमाम दुआओं को उठाने के लिए जोर लगाइएगा. हालेलुया. Don't stay home. Don't stay away from church. आए अपने घर में ना रहें. आए खुदा के घर से दूर ना रहें. Don't distance yourself from the house of God. और आए अपने और खुदा के घर के दरमियानी ना रखें. उसके दरमियान दूरी ना रखें. And here is our focus. Here is our focus today. आए आपका फोकस, आपकी त्वचा किस बात पर होनी चाहिए आज? You have one job to do. आपके पास एक जॉब है जो आपने करनी है. You have one thing that you absolutely must do when you get to the house of God. और आए वो नौकरी क्या है? आप उसको जरूर करें कि जब भी खुदा का घर आपको नजर आए, आप जाएं और खुदा के घर में जाकर दुआ करें. आमीन. And what you have to do is pray. और आपको वहां पे करना क्या है? और करनी है दुआ जोरदार तालियों के साथ. हालेलुया. Hear me.
prayer changes things. और दुआ जो है वो तकदीरों को बदल देती है। And if prayer does not change things, prayer changes you until things change. वाह! और दुआ तकदीरों को अगर नहीं बदलती तो तकदीरों से पहले दुआ आपको बदल देती है और आप जब बदल जाते हैं तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। जोरदार तालियां। हालेलुया। And this is where I want to conclude the message. I want to encourage you in prayer. और इसीलिए मैंने आपके दरमियान ये इंक्लूड किया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दुआ करनी है। आमीन। Take your strength in prayer. आए कुव्वत के साथ दुआ के साथ अपनी कुव्वत को बदलें। आमीन। आमीन। दुआ करनी है। आमीन। Bow down before God and tell him all about your troubles. वाह! आए जब भी आप खुदा के हुजूर में जाएं तो उसकी हुजूर में घुटनों को टेकें और जो कुछ आपकी परेशानी है वो खुदा को बताएं। आमीन। आमीन। And let's read these two verses, our final two verses for today. Look at verses 10 and 11. 1 Samuel chapter 1, 10 and 11. आखिरी दो आयत उसके बाद बस एक और बरकत वाली आयत पढ़ेंगे। 10वीं और 11वीं आयत को। And it reads, And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a male child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. राइट क्लब में लिखा है और उसने मिन्नत मानी और मदद मानी और कहा है रब्बुल अल्फाज अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंद नरीना दे बख्शे तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद के नजर कर दूंगी और आशा उसके सर पर कभी ना उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली के उसके मुंह को गौर से देख रहा था। आमीन। She promised God, if you remember me, I will remember you. और बाइबल में लिखा है उसने कहा कि खुदावंद अगर तू मुझे याद रखेगी तो मैं भी तुझे याद रखूंगी। In other words, God, if you remember me, if you bring back the pieces of my life together and make me whole, I will put you first. बाइबल में लिखा उसने कहा कि अगर तू मेरी जिंदगी में खुशी देगा तो खुदावंद मैं उस खुशी को मिलकर तेरे साथ मैं भी खुशी मनाऊंगी। After we pray to God, we must always remember God first. और जब भी आप दुआ करें तो इस बात को याद रखें कि खुदा सबसे पहले है। She had her priorities right. उसने सारी दुआएं खुदा के दिल में रखी। When God blesses you because you pray to him, you must always remember where your blessings came from. और जब भी खुदा आपकी दुआओं को सुने जब आप दुआ करने जाते हैं तो ये बात याद रखें कि वो बरकत आई कहां से है। जोरदार तालियों के साथ। The power of prayer is that when you pray the will of God,
God will answer your prayer, and then you must answer to God. और जब भी खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो और आपकी दुआ सुनी जाए तो आप भी याद रखें कि हमने भी खुदा को जवाब देना है, क्योंकि ये दुआ तो खुदा ने सुनी है। Women of God, never forget God when God blesses you. और जब आप खुदा को नहीं भूलते तो खुदा आपको भी बरकत करता है। आमीन। Hannah left the temple that day with her spirit renewed. जब वो खुदा की हैकल में थी तो रूह कुदस उसे बारा था और रूह ताजा हो रही थी। And this is what happens when you pray to God. When you pray to God, you become new. और जब आप दुआ करते हैं तो फिर यही होता है कि दुआ के बाद फिर आप नए हो जाते हैं। She prayed to God, and God has responded to her in favor. और जब वो दुआ करी थी तो खुदा ने फिर उसकी दुआ को सुना और खुदा वो दुआ जो है वो उसके फेवर में गई। She left the house of God knowing that she had the favor of God upon her life. और वो जान चुकी थी कि खुदा का घर भी एक ऐसा घर है जहाँ मेरी दुआओं का जवाब मिलेगा और जब खुदा मेरी फेवर में जाएगा। And 9 months later, she had her son Samuel. और फिर 9 महीने के बाद उसको बेटा हुआ और उसका नाम सैमुअल रखा गया। आमीन। जोरदार ताली के साथ हाथों को बुलंद करके बोलेंगे आमीन। And here is the thing. His name means asked of God or heard of God. और सैमुअल की दुआ का मतलब भी यही है, सैमुअल के नाम का मतलब भी यही है कि खुदा ने दुआ को सुना। In other words, every time she called Samuel's name, she was remembering that God, you favored me. और हर वक्त वो यही बात सुनता रहता था, खुदा उसको आवाज देता था सैमुअल, और सैमुअल जानता था कि खुदा मेरी फेवर में है। आमीन। So even though she was provoked, even though she was in sorrow, और हर रोज हालांकि जब वो सोया होता था तो भी खुदा उसे आवाज देता था। because of the power of prayer, God met her need. और उसने अपने आप को दुआ की कुव्वत के साथ खुदा के नजदीक किया और खुदा ने उसे उसकी दुआ का जवाब दिया। And I want to encourage you at the end, keep on praying. और आज मैं आखिर में आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को दुआ में लेके जाएं। आमीन। No matter what, there is power in prayer. और आए जो कुछ भी मुसीबत आपकी जिंदगी में है, याद रखें कि दुआ की पावर बहुत ज्यादा है। आमीन। And my final statement is this. It is important that you do what Hannah did. Train your Samuel. Train your children to pray. आए मेरी आखिरी स्टेटमेंट क्या है, वो यही है कि आप जब भी दुआ के लिए आए, अपने आप को नहीं बल्कि आप अपने सैमुअल को, अपने बच्चों को और अपने साथ वाले को ट्रेन करें कि हमने दुआ के जरिए से बरकत लेनी है। आमीन। जोरदार ताली बजाएं इस बात के लिए। Amen. God bless you. Thank you for listening. And I pray that you have been blessed tonight. God bless you. बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। आपने लंबा कलाम सुना, इस बात के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। Thank you so much, dear sister. Bye. God bless you. See you again. See you another time. God bless you. Amen.